नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं डेली लाइन। स्वागत है आपका न्यूज फाइल बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने पीलीभीत में विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा और बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका केस में क्या फैसला सुनाया है। इसके साथ ही बताएंगे कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही, कहा ईडी ने किया कानून का पालन। पीलीभीत में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल। 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर शरद पवार गुट लड़ेगा चुनाव। दिल्ली सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल, राजधानी में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने दी गाजीपुर जाने की इजाजत, पिता की फातिहा में होंगे शामिल। रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये याचिका जमानत देने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या फिर नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए योगी सरकार की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के समय 14 साल में जितने पैसे गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे योगी सरकार ने महज 7 सालों में गन्ना किसानों को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर ही नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने पाई पाई देकर भव्य मंदिर बना ही दिया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली की आप सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सताने लगा है। दरअसल दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इसके बाद राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगने की हलचल तेज हो गई है। एलजी ने पत्र के जरिए राजधानी के मौजूदा हालात के बारे में केंद्र को जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वे बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वन विभाग के मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, लेकिन मंत्रियों ने चुनावी आचार संहिता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। वहीं एलजी के पत्र पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विरोध भी जताया है। उन्होंने कहा कि एलजी को मंत्रियों की बैठक बुलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव में किसके लिए कितनी सीटें हैं, सीट शेयरिंग अब फाइनल हो चुकी है। बात बन चुकी है कि आखिर कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना चुनाव लड़ेगी। वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी की शरद पवार गुट चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही एमवीए नेताओं के बीच मुंबई, साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन चुकी है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद के हालात बने हुए थे। आपको बता दें कि मुंबई में आज तीनों दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया। इस मौके पर एनसीपी, एससीपी चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहब थौराट,
पृथ्वीराज चौहान, नाला पोटेले, जयंत पाटिल समेत तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी दी गई है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त को जेड सिक्योरिटी दी है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ सीआरपीएफ के 40 से 45 जवानों की एक टुकड़ी 24 घंटे तैनात रहेगी। दिल्ली से बाहर आने जाने के दौरान भी उनकी सुरक्षा में ये सशस्त्र कमांडो साथ रहेंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। उससे ठीक पहले गृह मंत्रालय ने ये बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन और विदेश से मिल रही धमकियों को देखते हुए राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने पिता की फातिहा यानी प्रार्थना में शामिल होने की परमिशन दे दी है। मुख्तार अंसारी की फातिहा 10 अप्रैल को गाजीपुर में पढ़ी जाएगी। अब इस मौके पर उनके बड़े बेटे अब्बास को शामिल होने की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी आर्म्स लाइसेंस केस में उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद हैं, जिसके कारण वो 29 मार्च को मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जनाजे में शामिल होने के लिए इजाजत भी मांगी थी, लेकिन रात होने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो पिता मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब वो अपने पिता की फातिहा में शामिल होने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाजीपुर जाने की इजाजत दे दी है। अब्बास अंसारी की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।